तो अपवाह तंत्र हम लोग पढ़ेंगे कैसे, पहले एक बार उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं परिचय की टाइप की, मतलब हम लोग किस तरह से पढ़ेंगे। तो जैसे मान लो ये है भारत का मैप, बात मत करिए आप लोग। तो हम लोग पढ़ेंगे कैसे नदियों को, ध्यान समझिएगा। देखो कुछ नदियां हैं जो पूर्ववर्ती नदियां कहलाती हैं। पूर्ववर्ती नदियां क्या होती हैं, जैसे ये 3 नदियां हैं, एक सिंधु नदी है, एक सतलज नदी है और एक है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी? ब्रह्मपुत्र। ये तीनों नदियाँ पहले जैसे बह रही हैं ऐसे नहीं बहती थीं, ठीक है। ये पहले ऐसे सीधे आती थी और खंभात की खाड़ी में गिरती थी। कहाँ गिरती थी? खंभात की खाड़ी में, ऐसे। फिर धीरे धीरे जब हिमालय की उत्पत्ति हुई तो इन नदियों ने अपना, इनका मार्ग अवरुद्ध नहीं हुआ। कुछ नदी सूख भी गई, जैसे सरस्वती नदी, वो सूख गई, विलुप्त हो गई। लेकिन इन नदियों ने अपना मार्ग बदल लिया, पत्थर को काट के गार्ज बनाया। जैसे यहाँ का गार्ज है ना, इसमें सिपकिला गार्ज बोलते हैं, इसको बोलते हैं ये यांग्याब दर्रा है जहाँ से होकर प्रवेश करती है, ठीक है ना। कोरबा गार्ज इसमें बुक में लिखा है ऐसा, कोरबा गार्ज, ठीक है ना। तो इन नदियों ने अपना मार्ग बदल लिया लेकिन बहती रही निरंतर, ठीक है ना। तो इन नदियों को एक नाम दिया गया, इसको बोलते हैं पूर्ववर्ती नदियाँ। क्या बोलते हैं? पूर्ववर्ती लिखते हैं, एक मिनट। पूर्ववर्ती नदियाँ। पूर्ववर्ती नदियों का मतलब ये है कि हिमालय की उत्पत्ति के पहले से ये नदियाँ मौजूद हैं। हिमालय की उत्पत्ति के पहले से ही ये नदियाँ मौजूद हैं, बह रही हैं और अभी भी बह रही हैं। इसीलिए इनको सही टर्म तो ये है हिमालय की पूर्ववर्ती बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर कहीं पूर्ववर्ती आता है तो आप समझिएगा पूर्ववर्ती, ठीक है ना। तो हम लोग सिस्टम में कैसे पढ़ेंगे, पहले सिंधु पढ़ेंगे, ब्रह्मपुत्र पढ़ेंगे, गंगा पढ़ेंगे और फिर इसके बाद हम लोग पहले पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियां हैं, फिर अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। तो इस क्रम में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इस क्रम में जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग लगभग सारी नदियाँ कवर कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कहाँ से? सिंधु नदी तंत्र से। मैं थोड़ा उधर चमक रहा है इसलिए मैं थोड़ा इधर से लिखना शुरू करता हूँ, ठीक है। सिंधु नदी तंत्र, ठीक। तो चलिए पहले एक छोटा सा ऐसे ऊपर का भाग भारत का बनाइए और अब सब लोग एटलस पे जाइए, एटलस पे जाइए। देखिए यहीं से एक नदी निकल रही है, ऐसे ऐसे जा रही है,
आ रही है। इनफैक्ट यहाँ पे ऐसे करके कुछ ऐसे करके है, ऐसे सिंधु नदी है ना। एक नदी और निकल रही है, देखो वैसे जा रही है, ऐसे ऐसे जा रही है, ऐसे आ रही है। फिर यहाँ पे बाड़ा लाचा दर्रे के समीप से नदी निकलती है, कौन सी? चंद्रभागा, जो मिलने के पश्चात चंद्रभागा कहलाती है, जिसको जम्मू कश्मीर में चनाब कहते हैं। थोड़ा सा ऊपर से होके आती है ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। फिर नीचे आइए, रोहतांग दर्रा है। इनफैक्ट मैं काफ़ी नीचे चला आया, थोड़ा मैं यहीं बनाता हूँ। रोहतांग दर्रे के समीप से एक नदी निकलती है, ये इससे मिलती है। और यहाँ पे है सिपकीला दर्रा, जिससे होकर के सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। ये इसकी सहायक नदी है, ऐसे। ये जहाँ मिलती हैं इसका नाम है मीठन कोट। पाकिस्तान में है। तो मैं सबका नामकरण कर रहा हूँ। ये है सिंधु, झेलम, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ये क्रम आपको ज़रूर पता होना चाहिए, ये क्रम आपको पता होना चाहिए। सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। हाईलाइट भी करते रहिएगा। जितना बता रहा हूं उसको हाईलाइट जरूर करिएगा। सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। आप लोगों को एक बात पता होगी कि दो नदियों के बीच के स्थान को क्या कहते हैं? दोआब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दोआब बोलते हैं। तो ये भी एक दोआब है, सिंधु और झेलम के बीच में है। झेलम और चेनाब के बीच में एक दोआब है। चेनाब और रावी के बीच में एक दोआब है ना? बोलो, दिख रहा है ना सबको? तो सभी के बीच में जो दोआब हैं उनको कुछ नाम दिए गए हैं, उनको कुछ नाम दिए गए हैं। तो देखो, ये पहला वाला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है और ये पांचवा। ज़रूरी नहीं है कि बस जैसे खींचा हूँ वैसे वैसे देख देख बनाओ। मैंने कहा इसकी प्रैक्टिस कर लिया करो घर पे जाकर। खींचिए, एक राउंड फिगर खींचिए, घर पे जाकर बनाइए अपना, ठीक है? अब देख के ऐसे 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 खींच रहे हो धीरे धीरे। अरे एटलस है, बना है, कोई बात नहीं। चलिए, आइए सबका नामकरण करिए। पहले पहला, ये जो सिंधु और झेलम के बीच में है ना, इसको बोलते हैं सिंधु सागर दोआब। क्या बोलते हैं? सिंधु सागर दोआब। नंबर 2, झेलम और चिनाब के बीच में जो दोआब है ना, उसको बोलते हैं छाछ दोआब। क्या बोलते हैं? अब छाछ को मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, क्यों? क्योंकि इन्हीं के नाम पर है, नदियों के नाम पर। छा मतलब ये CH मतलब चेनाब, CH मतलब क्या है, और जे मतलब झेलम। जे मतलब क्या है? झेलम। तो झेलम और चेनाब के बीच के जो दोआब उसको क्या बोलते हैं? छाछ दोआब।
बात आई समझ? चेनाब और रावी इसको बोलते हैं रेचना दोआब। क्या बोलते हैं? रेचना। रेचना दोआब मतलब समझ रहे हो? रे मतलब रावी, ये शायद RA होता है क्या, देख लीजिएगा क्या होता है। RA होता है, RA है ना? हाँ, तो RA मतलब रावी, और ये कौन सी है? चेनाब। चना मतलब चेनाब, ठीक है ना? नाम पर है इसके, इसीलिए मैं इंग्लिश लिख रहा हूँ। बात आई समझ? फिर आइए रावी और ब्यास, बारी दोआब बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? बारी मतलब क्या है? ब्यास और रावी, ब्यास और रावी, ठीक है ना? और ब्यास और सतलज के बीच का जो दोआब है 5 नंबर, इसको बोलते हैं बिस्त दोआब। क्या बोलते हैं? बिस्त दोआब। बिस्त मतलब क्या? ब्यास और एसटी मतलब सतलज, ठीक है? बिस्त दोआब। लिखो, लिखते रहो, खाली नहीं रहो, लिखते तो रहो, बिना लिखे थोड़ी आएगा। इतनी बात आई समझ? तो ये दोआब के बारे में सामान्य जानकारी थी, ठीक है ना? अब हम लोग एक एक नदी तंत्र पर आते हैं, एक एक नदी पर। पहले सिंधु पर आएंगे, फिर झेलम पर आएंगे, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज, एक एक पर आते हैं क्रम से, ठीक ना? और इसका क्रम आपको जरूर पता होना चाहिए, जान लीजिए। ऊपर से लेकर के, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, ठीक है? आइए सिंधु नदी पर आइए। देखो सिंधु नदी ऐसे निकल रही है और ऐसे थोड़ा घूम करके जा रही है ऐसे। ये जहां से निकलती है, कहां से? मानसरोवर झील से नहीं निकलती है, मानसरोवर झील के समीप है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। क्या? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, या उसी को बोखर चूहिन भी कहते हैं। तो इसको मैं लिख रहा हूँ, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, या इसी को कहते हैं, वैसे गूगल पे कुछ और नाम दिया हुआ है, बोखरचू हिमनद। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र भी निकलती है, ठीक है ना? मानसरोवर से नहीं निकलती है, ये ध्यान रखिएगा। मानसरोवर झील के समीप। सतलज भी मानसरोवर से नहीं निकलती है, वो राकस ताल से निकलती है, ठीक है? कहाँ ढूंढ रहे हो? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, उसको लिख लो। चलो ठीक है। जहाँ पर भारत में प्रवेश करती है वहाँ पर बताया था 2 दर्रे हैं, कौन कौन से? जाराला और चार्डिंगला। इसको तो जानते ही हो, तो इसको लिखो ऐसे, जाराला और चार्डिंगला, जाराला और चार्डिंगला। आगे जाइए, इसकी एक सहायक नदी देखो आके मिल रही है इससे,
श्योक नदी ऐसे आती है, ऐसे घूम के मिलती है ऐसे, और इसके पहले एक नदी मिल रही है जास्कर, देखो मिली। जास्कर लिखा नहीं होगा उसमें, लिखा होगा यार, जास्कर तो मिल रही होगी। अरे एटलस पे जाओ, जो मेन वाला एटलस है उस पे जाओ ना, ये कहाँ ढूंढ रहे हो? है इसमें जो मेन एटलस है उस पे जाओ, ये तो पूरा भारत का इकट्ठा दे दिया है। श्योक नदी देखो, इसके बगल में ही एक स्थान है श्योक, उसी के नाम पर है ना। जास्कर नदी मिली कि नहीं बताओ? मिल गई? ढूंढो तो पहले, ढूंढने से भगवान मिल जाते हैं। जास्कर नदी क्या चीज़ है? नहीं मिली? दिखाओ दिखाओ, मिल गई हो दिखाओ। एक तो क्या है ना, लड़के हैं ना एक दूसरे की मदद ले लेते हैं, लेकिन लड़कियां क्या है नहीं मिलती है ना, पूछेंगे नहीं किसी से, ईगो हर्ट हो जाता है। मिल गया ना जास्कर? हाँ दिखाओ दिखाओ पहले उनको, एक दूसरे को मिल जाए दिखाया करो। अगर नहीं मिलता है तो मदद करना चाहिए ना, लेकिन मदद तब तक मांगनी नहीं चाहिए जब तक कि मैं ढूंढ लूँगा, ठीक है ना। अगर अपने ढूंढोगे तब ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए कोई बात नहीं। यहीं देखिएगा होंगे कुछ मैदान, जैसे यहाँ पर होगा सोडा प्लेन है, सोडा मैदान है, देपसांग प्लेन, देपसांग प्लेन है, देपसांग मैदान, प्लेन मतलब मैदान, ठीक ना। लद्दाख पठार है ना। क्या ये तीनों मिले? मिल गए तीनों ना, तीनों हाईलाइट करिए। वो जो सोडा प्लेन है देखो, वो पूरा पूरा अक्साई चीन में है। अक्साई चीन वाला जो पार्ट है, अक्साई चीन बताया था ना। अब मुझको सब बना के बताना पड़ेगा। मैं पढ़ा रहा हूँ उधर जम्मू कश्मीर में, सब लोग ढूंढ रहे हैं राजस्थान में। यहाँ देखो सोडा प्लेन होगा, यहाँ थोड़ा आओगे देपसांग प्लेन होगा, बगल में आओगे लद्दाख पठार मिलेगा। मिला सब? अरे है तभी तो मिल रहा है, इसी थोड़ी मिलेगा, बिना रहे थोड़ी बताऊंगा। नहीं रहेगा तो मैं बता दूंगा कि नहीं मिलेगा उसमें। सोडा पठार क्यों कहते हैं ये मैंने ढूंढा नहीं, क्यों कहते हैं बस नाम है, जान लीजिए, कल बता दूंगा, ठीक है। सोडा पठार क्यों कहते हैं ये मैंने कहीं ढूंढा नहीं, मुझे कहीं बुक मिला भी नहीं ना, तो किसी सर ने मुझे बताया आज तक जितने लोगों से पढ़ा। तो देखो मैं ढूंढूंगा, अगर मिल जाएगा तो बताऊंगा, ठीक ना आपको। चलिए कोई बात नहीं। इधर आइए, एक नदी है, मिलेगी नहीं है, सुरु नदी। लेकिन जहाँ श्योक मिल रही है उसके पहले ही शायद एक नदी जाके मिल रही है। इसी के तट पर लद्दाख है, इसी के बगल में देखो कहीं लद्दाख स्थित होगा, है लद्दाख ना। लद्दाख एक स्थान होगा, उसको पॉलिटिकल मैप में ढूंढ लीजिए, हालांकि वहाँ भी मिल जाएगा, लेकिन वो जो लद्दाख दिखा रहे हैं वो लद्दाख रेंज है। लद्दाख एक स्थान होगा, देखो यहीं कहीं होगा। हाँ ये लद्दाख, सॉरी मैं लद्दाख बोल दिया, कारगिल है, कारगिल है, कारगिल, सॉरी, हाँ हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी, कारगिल है, ठीक है ना। तो कारगिल यहीं सुरु नदी के तट पर है, ठीक ना। कारगिल, ठीक है, मिल गया सबको।
कैसे नहीं मिला? कारगिल नहीं मिला? अभी किसको नहीं? हाँ हाँ ठीक है, जो बगल वाला है उसमें ढूंढ। देखिए एक तरफ पॉलिटिकल है, एक तरफ फिजिकल है, ठीक है ना, एक तरफ भौतिक है, एक तरफ राजनीतिक है। तो स्थानों के नाम जब बताया करूं तो आप राजनीतिक मैप में ढूंढ लिया करिए, ठीक है ना। चलिए, कारगिल में ही सुरु नदी पर एक परियोजना है, इसका नाम है चुटक पनविद्युत परियोजना। पनबिजली कह लीजिए, पनविद्युत कह लीजिए। चुटक पनबिजली परियोजना कारगिल में ही है। और सिंधु नदी पर एक परियोजना है, इसका नाम है निम्मो बांगजो परियोजना। निम्मो बांगजो परियोजना ये लद्दाख में है। पनबिजली मतलब जहाँ पानी से बिजली बनती है वही पनबिजली होती है, ठीक है। मिल गई? ये गिलगिट नदी है। देखो ऐसे, गिलगिट के तट पर ही एक स्थान है गिलगिट। तो मैं दोनों नहीं लिख रहा हूँ, मैं गिलगिट लिख दिया। इसका मतलब ये नदी भी कौन सी है? गिलगिट। और स्थान भी यहाँ कौन सा स्थित है? गिलगिट, ठीक है। आगे एक नदी और है, मिल रही है काबुल, फिर एक शिगार। ये सब मिलेंगी नहीं शायद, इनको वैसे लिख लीजिए, काबुल और शिगार। शिगार मतलब क्या होता है? हाँ हाँ हाँ, सिगरेट जैसा ही होता है, मोटा सा होता है बहुत। हाँ जो लोग थोड़ा हाँ मूवी में देखे होंगे आप लोग। हैं? सही सही क्या, कोई बात नहीं, काफ़ी उन्नति कर लिए हो फिर। चलो कोई बात नहीं, आप लोग ऐसे लगातार आगे बढ़ते रहो। तो ये जो सिंधु नदी है उसके बारे में जानकारी है। सिंधु नदी के बारे में इससे ज़्यादा आपको कुछ भी जानना नहीं है। पाकिस्तान में है, पाकिस्तान से आती है, इसकी सहायक नदी है, ठीक है ना। हिंदू कुश वगैरह से निकलती है क्या शायद, ठीक है ना। लिख लिया इतना, हटा दूं? तुम लोग तो वैसे गूंज गांच के लिखते हो ना, लगता है कि मेरा इस तरह से लिखना व्यर्थ है। फेर करते हो नहीं इसको, लिखते जाना, बार बार पढ़ने वाला झंझट मत पालना। एक बार पढ़ो, फाइनल करो, बार बार रिवाइज करो, ठीक है ना। चलिए, सिंधु हो गई। इसके बाद आते हैं किस पे? झेलम नदी। चलिए आइए, झेलम नदी पर आइए। इधर आके अरब सागर में गिरती है, और क्या विस्तार मतलब क्या? विस्तार से मतलब क्या? अरब सागर में गिरती है, ठीक है ना। झेलम नदी, ठीक है।
देख लो कहाँ गिर रही है, ऐसा थोड़ी नहीं कि एटलस तुम्हारे पास नहीं है। इसीलिए तो एटलस खरीदवाया हूँ। हर चीज़ देखिए तभी बातें रिमाइंड होगी ना, माइंड में बैठेंगी। चलिए आइए झेलम पर। झेलम देखो वैसे निकल रही होगी, ऐसे बांदीपुरा झील नहीं है, वुलर झील है। ये ऐसे निकल रही होगी, ऐसे जाके या ऐसे जा रही है, दिख रही है सबको। अब ये निकल कहाँ से रही है इसको जान लीजिए। ये निकलती है अनंतनाग, देखो वहीं पे होगा बगल में। इसी के समीप एक स्थान है वेरीनाग। अब अनंतनाग एक डिस्ट्रिक्ट भी है वहाँ का, ठीक है ना। तो अब ये है वेरीनाग स्थित शेषनाग झील। अब ये बुक में लिखा है, वेरीनाग स्थित शेषनाग झील। झील उल याद करने की एक ट्रिक भी है कि अगर कहीं नाग नागिन वाली झील आती है, वेरीनाग, शेषनाग और कौन है ना, दुनिया भर की 4-5 नाग हैं करके, तो वो सब कहाँ होंगी? जम्मू कश्मीर में, ठीक है ना। एक नागिन झील भी, उसमें नागिन करके भी है, हाँ देखना जा करके। वो सब कहाँ स्थित होती हैं? जम्मू कश्मीर में। वेरीनाग स्थित शेषनाग झील। अब आइए थोड़ा और आगे आइए, यहीं पर देखिएगा, मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि इतना ही, बल्कि झेलम नदी का जो पूरा अपवाद क्षेत्र है उसको कश्मीर की घाटी, झेलम नदी कश्मीर घाटी से होकर बहती है ना, बताया हूँ कि नहीं? झेलम नदी कश्मीर की घाटी से हो करके बहती है। तो इस नदी का जो घाटी है इसको बोलते हैं कश्मीर की घाटी। और यहीं देखना एक स्थान होगा श्रीनगर, है श्रीनगर, कश्मीर की घाटी में झेलम नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। मिल गया? ये जो झील बनाया हूँ देखो, यहीं वुलर झील है कि नहीं है, लिखा होगा ये तो बनी होगी वुलर झील, या इसी को एक नाम और देते हैं गोखुर झील। गोखुर झील क्यों बोलते हैं? हाँ, क्योंकि ये गाय के खुर के आकार की है ना, देखो सब लोग देख लेना। बांदीपुर ज़िले में है, बांदीपुर ज़िला देखो, यहीं देखो स्थित होगा, यहीं लिखा होगा बांदीपुर जी, मतलब वो पूरा ज़िला ही बांदीपुर है, बाकी बांदीपुर वो हो सकता है मुख्यालय हो। बांदीपोरा, बांदीपुर, कुछ भी लिख लो, जो मन में आए लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। अब इसी पर एक परियोजना भी है, इसका नाम है दाचीगाम परियोजना। थोड़ी है, ये वुलर झील के मुहाने पे स्थित है, नाम है तुलबुल परियोजना। क्या नाम है? तुलबुल परियोजना। बांदीपुर ज़िले में ही है, झेलम नदी पर बांदीपुर ज़िले में। नाम क्या है? अब देखो कितना आराम से बता रहा हूँ, इसलिए क्योंकि ये पहला तंत्र है। अब जैसे एक में आप लोग सीख लो कि पढ़ना कैसे है तंत्र, ठीक ना, फिर तेज़ी से लेंगे। अब जैसे वो सब फिजिकल पढ़ रहे थे तो उसमें तो थोड़ा देखना सीख गए थे। तुलबुल परियोजना बांदीपुर ज़िले में है, ज़िला ये लिख लीजिएगा, ज़िला यही है बांदीपुर। आगे आइए थोड़ा सा, तो यहाँ बारामूला ज़िला होगा। बारामूला ज़िला है, बारामूला
यहीं पे स्थित है उरी परियोजना। कौन सी? उरी जल, उरी देखो एक स्थान भी होगा वहीं पे। उरी तो मूवी बनी है। ये सब जो जम्मू कश्मीर वाले जितने भी स्थान हैं इनको थोड़ा एक बार माइंड कर लीजिएगा, सब देख लीजिएगा। लगभग सभी आप सुने होंगे, कोई भी एक साथ कोई ऐसा एक दो होगा जो नहीं सुने होंगे, नहीं लगभग सब सुने होंगे। लगभग ये चर्चा में हमेशा रहते हैं न्यूज़पेपर में, ठीक ना। इनको सब देख लीजिएगा। उरी जल विद्युत परियोजना, बारामूला जिला है। एटलस नहीं देख रहे हो क्या? इसीलिए बिना एटलस के जो लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं मैं उनको ही बता दूं कि बिना एटलस के आप भूगोल मुझसे तो नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। कोई और पढ़ा सकता है, बहुत लोग पढ़ाएं, ऐसे बात नहीं, अच्छा पढ़ाए हैं, लेकिन बिना एटलस के अगर पढ़ना है तो फिर मुझसे नहीं पढ़ पाओगे भाई। मुझसे पढ़ रहे हो तो आप लोग एटलस साथ में रखो, कोई बात नहीं। अब थोड़े से व्यवस्था बनने दो, धीरे धीरे बन जाएगी। मिल गया सबको? आगे बढ़ें। बारामूला मिल गया सबको, उरी परियोजना। इसके बाद देखो इसकी एक सहायक नदी है किशनगंगा। नाम क्या है? ठीक है, इसके बगल में किशनगंगा स्थित है, लेकिन मैं किशनगंगा लिख दे रहा हूँ बस। हाँ बड़ी नदी है तो क्या हुआ, बड़ी नदी है बस। इस पर जो परियोजना है उसका नाम है क्या? किशनगंगा परियोजना। देखो ये सब कम आते हैं कि किशनगंगा परियोजना किस नदी पर है, ये आएगा कि किशनगंगा परियोजना किस राज्य में है। समझ में आया ना? अब थोड़ा यहीं जहाँ उरी है उसके नीचे आओ, देखो एक हिरण बना होगा, बना है। मैं भी कोशिश करता हूँ कि बन जाए मुझसे भी, लेकिन बनेगा नहीं। ये तो गधा टाइप बन गया रहने दो, पता चला बना रहे हैं कोई, बन जाएगा कुछ। ऐसे करो, लिखो, देखो लिखा होगा दाचीगाम, लिखा है ना। दाचीगाम एक नेशनल पार्क भी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो कंजर्वेशन किया जाता है, जिसके लिए जाना जाता है, वो हंगुल के कंजर्वेशन के लिए। किसके लिए? हंगुल। जाइएगा गूगल पे डालिएगा हंगुल, ठीक है ना, तो उसमें दिखाएगा कैसा होता है। वो हो सकता है कुछ वीडियो भी हो उस पर, हंगुल कंजर्वेशन के लिए, हंगुल संरक्षण के लिए। संरक्षण में ये वाला अच्छा रहेगा क्या? सबको मिल गया? लिख लीजिएगा, दाचीगाम नेशनल पार्क हंगुल के संरक्षण के लिए, ठीक है। तो इतना जानना है आपको झेलम नदी के बारे में। कौन सा? गुलमर्ग, हाँ देख लीजिएगा, वो सब चर्चा में रहते हैं, देख लीजिएगा उसको सब। पहले जितना बता रहा हूँ इतना आप देखिए। जम्मू कश्मीर बताया कि जितने भी स्थान हैं वो सब देख डालिए, कहाँ है, किसके अगल बगल हैं। चलिए हटाऊँ इसको मैं। सिंधु, झेलम, चेनाब। अब किस पे आएंगे?
चेनाब नदी, सिंधु झेलम चेनाब, सिंधु झेलम चेनाब रावी ब्यास सतलज, यही तो हैं 6 नदियाँ। क्रम इनका पता होना चाहिए ऊपर से नीचे तक। मैं हटाने जा रहा हूँ। चलिए देखिए, यहाँ एक दर्रा था, इसका नाम था बाड़ा लाचा। ठीक है। अब इसके समीप से देखिए 2 नदियाँ निकल रही थी ऐसे, ऐसे खींच दीजिए। एक थी चंद्र और दूसरी थी चंद्र, या चंद्रा भी लिखा होगा कहीं कहीं, भागा। ये दोनों जहाँ मिलती हैं ना, वहीं पे एक स्थान होगा, इसका नाम है तांडी। देखो, ढूंढो ढूंढो सब लोग। अब मिलने के पश्चात इसको क्या कहते हैं? चंद्रभागा कहते हैं। अरे दोनों को जोड़ दिए और क्या, चंद्रभागा कहते हैं। मिलने के पश्चात दोनों को क्या कहते हैं? चंद्रभागा कहते हैं, बस और क्या। जम्मू कश्मीर में इसी को चिनाब कहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग बार बार एटलस खींचें, एक बार खींच लिए हैं पर्याप्त है, ठीक है ना। एटलस का मतलब, मेरा मतलब वो जो भारत का मैप है, वो कि भारत का मैप खींचेंगे तभी बनाएंगे उसको। एक बार खींच लिए पर्याप्त है, उसको बार बार मत खींचिए उसको। आपको दिखना चाहिए हर चीज़। भागा मेरे ख्याल से नदी भी आपको दिख नहीं रहा। भागा स्थान नहीं है, तांडी स्थान है। स्थान तांडी, भागा स्थान थोड़ी है। क्या मैं भागा स्थान बताया क्या? मैं कहा चंद और भागा नदियां हैं ना, 2। तांडी मिला? तांडी किसको मिला? किसी को नहीं मिला? अच्छा, अगर किसी एक को नहीं मिलेगा तो फिर किसी को नहीं मिलेगा? नहीं मिला ना, तो नहीं मिला तो उसको नोट कर लीजिए ऐसे। जहाँ मिल रही है, हाँ हाँ भाई ठीक है, जहाँ मिल रही हैं वहाँ पे ऐसे बिंदी खींचिए, बिंदी रखिए और उसको कहीं बगल में जहाँ जगह हो खींच के लिख दीजिए तांडी, ठीक है ना। और फिर अपने कॉपी पर भी ऐसे बना लीजिए। चलिए आइए इधर। एक नदी इसकी सहायक नदी है, नाम है मरुसदर नदी। कौन सी? मरुसदर नदी। इस पर एक परियोजना है और ये किश्तवाड़ ज़िले में है। ये दोनों ही परियोजनाएं किश्तवाड़ ज़िले में हैं। देखो वहीं बगल में किश्तवाड़ होगा, यहीं पे मिला? मिला ना? तो दोनों ही किश्तवाड़ ज़िले में हैं। जो मरुसदर नदी पर परियोजना है, इसका नाम है पाकुल दुल परियोजना। दोनों ही किश्तवाड़ में है। मैं लिख दे रहा हूँ, लिख ही दे रहा हूँ, किश्तवाड़। और ये वाली है दुलहस्ती। ये तो कई बार एग्जाम में आई हुई है, दुलहस्ती परियोजना किश्तवाड़। और इसको किश्तवाड़ लिख लीजिएगा। तो अगर पूछा जाए किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट जो है या फिर किश्तवाड़ जो स्थान है वो किस नदी के किनारे है, तो क्या बताओगे? चेनाब नदी के किनारे। मरुसदर नदी नहीं मिलेगी, ठीक है। हाँ, आप लोग एक बार देख के बता दिया करो, सर ये नहीं मिल रहा है, तो मैं बता दूं मिलेगी नहीं मिलेगी, है ना। मरुसदर नदी नहीं मिलेगी, उसको आप खींच लीजिए ऐसे। आगे जाइए थोड़ा और
एक जिला और होगा, नाम है डोडा। डोडा, हाँ कैसे नहीं है ना। यहीं पर देखो 2 परियोजनाएं हैं, वो मिलेंगी नहीं, मैं बता रहा हूँ। डोडा जिले में ही 2 परियोजनाएं हैं, ऐसे दोनों खींच लीजिएगा। एक का नाम है बगलिहार, क्या नाम है, बगलिहार परियोजना। एक का नाम है रातले परियोजना। दोनों ही परियोजनाएं हैं डोडा जिले में। किस जिले में? डोडा जिले में। अब मैं लिख ही दे रहा हूं यहाँ पे, रातले पाकुल दुल परियोजना। पाकल दुल भी लिखा रहता है, पाकुल दुल भी लिखा रहता है, जो भी लिखा रहेगा आप जान लीजिए। पाकल दुल या पाकुल दुल, जो भी आप लिख लीजिए। लिख लिए, और आगे जाइए, थोड़ा सा और आगे जाइए। एक ज़िला होगा, उसका नाम है रियासी। रियासी भी एक ज़िला है, रियासी है, मिलेगा वो। रियासी ज़िला, यहाँ पे एक परियोजना है, इसका नाम है सलाल। क्या नाम है? सलाल। अब मैं सब में पनबिजली पनविद्युत नहीं लिख रहा हूँ। अगर नदी पे बन रही है तो क्या वो ताप विद्युत होगी? क्या पन विद्युत होगी ना। तो अब ये सब अंडरस्टैंडिंग की बात है। सलाल परियोजना कहाँ पे है? रियासी जिला में। आइए, और इन दोनों के बीच में देखिएगा, रियासी और डोडा के बीच में, इसी के तट पर देखो एक स्थान है बहुत ही महत्वपूर्ण, वैष्णो देवी, है ना। हाँ, झंडा लगा होगा, वैष्णो देवी। और थोड़ा आगे आएंगे तो यहाँ पे है अखनूर, तट पर ही हैं सब। नदी के किनारे जो शहर अवस्थित हैं उनके नाम आपको पता होने चाहिए कि किस नदी के किनारे कौन सा शहर अवस्थित है। एग्जाम में बहुत आते हैं। अब देखो, इसकी एक सहायक नदी है, तवी नदी। कौन सी? तावी, तवी, जो भी लिखा हो। हाँ, जम्मू तवी एक्सप्रेस सुने हो ना, तो वो तवी यही है। इसी के बगल में देखो, तट पर देखो जम्मू है कि नहीं? हाँ, एक स्थान उधमपुर भी है। बताओ उधमपुर किसके लिए? किसके लिए? भारत में उच्च कोटि का एंथ्रासाइट कोयला यहीं पाया जाता है, उधमपुर में। ये जान लीजिए, और कहीं नहीं मिलता है। हो सकता है कहीं एक आध जगह और मिल जाए ढूंढने पर, लेकिन उच्च कोटि का एंथ्रासाइट कोयला कहाँ मिलता है? उधमपुर में। एंथ्रासाइट कोयला भंडार, उधमपुर। एंथ्रासाइट कोयला भंडार कहाँ पे है? उधमपुर में। बिटुमिनस ही मिलता है, लेकिन थोड़ा कम मात्रा में, एंथ्रासाइट ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है ना। बस हो गया, ख़त्म। ये चेनाब क्या हुआ? ख़त्म। इधर से आती है झेलम। अच्छा, कहीं कहीं बुक में लिखा है कि झेलम चिनाब की सहायक है, कहीं लिखा है चिनाब झेलम की सहायक है।
बस आप ये जानिए कि दोनों एक दूसरे की सहायक हैं, ठीक है ना। तो बहुत टेंशन मत आइएगा, इससे तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। फाइनली दोनों का कोई अस्तित्व तो नहीं है, जाने के दोनों सिंधु में मिल जाना है ना। हाँ वही, बोलो इतनी बात समझ में आई? हटाऊं इसको? अभी नहीं, जल्दी लिखिए। ये जो मैं गोला वोला करके लिख रहा हूँ, खींच रहा हूँ, इसका मतलब समझ में आ रहा है ना? परियोजनाएं हैं, ठीक है ना। ये सब लिखना सीखिए आप लोग। आज ठीक है, अब उधर लिखूंगा ही नहीं कोने, क्योंकि इधर आजमान सर से बोल दो, इधर पर्दा इधर लगवा दें, तब सही रहेगा। हटाऊं इसको? अब कौन सी? रावी नदी। नर्मदा यहाँ कहाँ से आ जाएगा? हैं? रावी एवं ये दोनों ही पढ़ लेते हैं साथ में। बताओ ये दोनों किस दर्रे के समीप से निकलती हैं? कौन सा? रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती हैं। जब मैंने रोहतांग दर्रा पढ़ाया था आपको, तो वहाँ आपको बताया था नहीं कि रोहतांग दर्रे के समीप से एक नदी निकलती है धौलाधर, जिसको पंजाब में क्या बोलते हैं? रावी बोलते हैं। तो इतनी जानकारी दी थी ना, तो वहाँ उतनी पर्याप्त थी, यहाँ थोड़ी और ले लेते हैं, है ना। आइए, तो इधर से धौलाधर निकल रही है, ऐसे आ रही है, जाके मिल रही है सिंधु में। अब ये धौलाधर है, हिमाचल में इसको धौलाधर बोलते हैं, और यही जब पंजाब में पहुंच जाती है तो इसको क्या बोलते हैं? रावी बोलते हैं। देखिए उस पे, उसको ऐसे पकड़े पकड़े जाइए, देखिए उसको, उसी के सहारे जाइए, ऐसे चंबा जिला मिलेगा। चंबा, चंबा जिला, हाँ डलहौजी के ऊपर है, देखो चंबा जिला। चंबा में एक परियोजना है, नाम है, लिखूं? चमेरा परियोजना। अरे चा से चंबा, चा से चमेरा, याद कर लेना इसको। चमेरा परियोजना, कहीं कहीं चा मेरा परियोजना लिखा रहता है, बड़ा बड़ा चा लिख देता है। ठीक है, आगे एक और है, नाम है इसका थीन बांध। सुने हो नहीं? थीन बांध, थीन बांध नहीं सुने हो? अच्छा चलो सुन लिए, आप तो सुन लिए ना। थीन बांध परियोजना, या इसी को
रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह के नाम पर इसको एक नाम दिया गया है, रणजीत सागर परियोजना। ठीक है ना यार, ये इतना बह रहा है ये। परियोजना, और ये है पंजाब में है, पठानकोट डिस्ट्रिक्ट में। देखो पठानकोट वहीं रास्ते में होगा, है ना। हवाई अड्डा भी है और डिस्ट्रिक्ट भी है। ठीक है, हवाई अड्डा अच्छी बात है। आगे बढ़ूं? आइए ब्यास पर, इसी के समीप एक स्थान है ब्यास कुंड। कौन सा? ब्यास कुंड से निकलती है ब्यास नदी, ऐसे जाती है। रोहतांग दर्रे के समीप ही एक स्थान है ब्यास कुंड, यहाँ से निकलती है। अच्छा, जो हमने बताया था घाटियों में, कुल्लू घाटी इसी नदी की घाटी है। कुल्लू घाटी आगे जाइएगा तो इसमें रास्ते में एक जलाशय है, पोंग जलाशय। तो पोंग जलाशय पर ही पोंग परियोजना है, या उसी को ब्यास परियोजना भी कहते हैं। पोंग या फिर ब्यास परियोजना, ब्यास नदी पर। इसको एक नाम, जैसे गूगल पे आप सर्च करेंगे तो इसका एक नाम और आता है, महाराणा प्रताप सागर। क्या आता है? तो महाराणा प्रताप सागर मैं एक और बताया था, कहाँ पर, किस नदी पर? चंबल नदी पर, चंबल बताया था ना। और वो किस राज्य में था? राजस्थान में था। भाई पहले गांधी सागर एमपी में और राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर राजस्थान में थे। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आएगा तो ये इस बात का ध्यान रखिएगा। वैसे अगर महाराणा प्रताप सागर आएगा तो उसका मतलब वहीं से होगा, लेकिन अगर मान लो इसको भी दे देता है ऑप्शन में, है ना, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि इसका नाम भी क्या है, महाराणा प्रताप सागर। तो क्वेश्चन कैसे आएगा वो अपना देखिएगा उसको। अच्छा, मैं नाम लिख ही देता हूँ, या महाराणा प्रताप सागर, महाराणा प्रताप सागर। आपको बता दूं कि जो पोंग जलाशय है ना, इसको भी रामसर सूची के तहत सूचीबद्ध किया गया। रामसर पता है क्या होता है? रामसर कन्वेंशन के तहत सूचीबद्ध किया गया है। रामसर बता रहा हूँ, अब लिखिए, अब इसको पहले लिख लो तब बताता हूँ। अब यहीं पे लिख ही लो, ये जो पोंग जलाशय है ये रामसर साइट है। हाँ, रामसर साइट है एक। अच्छा, ये रामसर कन्वेंशन क्या था थोड़ा जान लीजिए। 1971 में ईरान में एक स्थान है रामसर। ईरान में एक स्थान है, कौन सा? रामसर। तो 1971 में विभिन्न देशों ने या फिर कई सारे देशों ने मिल करके एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर किया कि जो वेटलैंड्स हैं, क्या चीज़? वेटलैंड्स को बोलते हैं आर्द्र भूमि। इनके संरक्षण के लिए, इनके संरक्षण की बात की गई इसमें। तो ये क्वेश्चन कई बार कई एग्जाम में आ चुका है कि रामसर कन्वेंशन किस बात से संबंधित है। तो किससे संबंधित है? आर्द्र भूमि। इसकी हिंदी लिख दे रहा हूँ। वेटलैंड्स का मतलब क्या होता है? आर्द्र भूमि। तो आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित है।
तो 1971 में हस्ताक्षर किए गए थे और 1975 में समझौता लागू हुआ था। ठीक है ना। तो भारत में अभी हाल ही में अगस्त के आसपास की बात है, मेरे ख्याल से अगस्त में ही है, 4 नए रामसर साइट को शामिल किया गया और भारत में अब कुल जो रामसर साइट हो गए हैं 46 हो गए हैं। भारत में इस समय वर्तमान में कुल कितने रामसर साइट हैं? 46। ठीक है ना। शामिल किया गया है, जैसे एक 2 गुजरात में है, 2 हरियाणा में है। एक सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क है हरियाणा का, और एक भिंडावास करके है, भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य करके है, वो भी हरियाणा का है। और ऐसे ही 2 और हैं, गुजरात के हैं, है ना। मेरे ख्याल से पता नहीं, याद नहीं आ रहा है। नहीं, ठीक है, उसको देखूंगा, बता दूंगा। लेकिन आप ये जानिए कि आपके एग्जाम में वो नहीं आएगा कि किस किस को शामिल किया गया है। हो सकता है आ भी जाए, मैं नहीं कह रहा हूँ, उसको आप चेक कभी कर लीजिएगा अपने से, है ना। ये करंट का मुद्दा है, अगस्त की बात है। ठीक है ना, तो उसको आप देख लीजिएगा। लेकिन 4 शामिल किए गए हैं, ज़्यादा संभावना है कि यही आएगा कि अभी कितने शामिल किए गए हैं तो 4, और अब कुल कितने हो गए हैं तो 46। ठीक है ना। बहरहाल इसको छोड़ते हैं, आगे आइए, आगे आइए। तो यहाँ पर देखिए सतलज नदी यहीं पे आके मिलती है ऐसे। ये नदी कौन सी है? सतलज। ये जहाँ मिल रही है वहीं पर देखो एक स्थान होगा, नाम है हरिके। हरिके बैराज सुने हो ना। अब यहीं से देखो एक नहर निकाली गई है ऐसे, जहाँ दोनों मिलती हैं वहीं बैराज बनाया गया है, वहीं। अच्छा, नहर का साइन ये होता है, ऐसे काट देते हैं। ठीक है ना। हाँ, इंदिरा गांधी नहर। ये इंदिरा गांधी नहर का ही परिणाम था कि जो पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में प्रथम हरित क्रांति जब आई थी भारत में, है ना, तो इंदिरा गांधी नहर निकाली गई थी। इंदिरा गांधी नहर। तुम लोग कहाँ टहलते रहते हो, आते जाते रहते हो? हैं? चलो कोई बात नहीं, टहलने से दिक्कत कोई नहीं है। देखो, टहलने से कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत एक ही बात से है, आवाज़ नहीं करना है बस। खूब टहलिए, खूब घूमिए, टहलिए, आइए जाइए, कोई दिक्कत नहीं, आवाज़ नहीं करना है बस। बस ऐसे ही बोल दिया क्यों टहल रहे हो। कोई बात नहीं भाई, कोई काम पड़ गया किसी को, कोई चला गया बाहर, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे एक सर थे, रजनीश राज सर। रजनीश राज हिस्ट्री पढ़ाते थे, मतलब पढ़ाते हैं, अभी पढ़ाते हैं, दिल्ली के टॉप टीचरों में गिनती होती है उनकी। उनकी क्लास में ये है कि तुम लेट में आओ कोई दिक्कत नहीं, लेट से आओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जाना अलाउ नहीं है। जाना है तो पूछ जाना है कहाँ जा रहे हो। बहुत ही अच्छे टीचर हैं वो। हटाऊं इसको, इसके बारे में इतना जानना था। अब तो जीएस वगैरह की फ़ीस इतनी सस्ती हो गई है, ऑनलाइन जब से आ गया। जो कोर्स वहाँ पे 60,000 70,000 में मिलता था, 80,000 में, अब वो 12,000 में था, लेकिन अब 20,000 हो गया है। ठीक है ना, 20,000 मिल रहा है, समझ लो। अब वो भी दिल्ली के टॉप टीचर हैं उसमें, है ना। अभिषेक सर हैं, अभिषेक सर से भी हम पढ़े थे जब ICS में करते थे। धर्मेंद्र सर शायद हैं कि नहीं है, नहीं है, धर्मेंद्र सर नहीं है, पहले थे अब नहीं है। चलो कोई बात नहीं। हम लोग कहाँ पहुँच गए? रावी ब्यास, सतलज पे जाते हैं। आइए सतलज पर।
सतलज नदी पर आइए। बताइए सतलज नदी कहाँ से निकलती है? सतलज नदी तो वैसे निकल रही होगी, सीधे ऐसे ऐसे। ये निकलती है वहीं मानसरोवर झील के निकट। झील से नहीं निकलती है, झील से कोई नदी नहीं निकलती है। तो अब ये दिमाग से निकाल दो। मानसरोवर झील से कहीं लिखा होगा कोई नदी निकल रही है, तो कोई नहीं निकल रही है, उसके समीप से निकल रही है। ठीक है ना? हाँ, राकस ताल से निकलती है, मानसरोवर झील के समीप है। और ये सिपकीला दर्रे से होकर के ही भारत में प्रवेश करती है। इसी को सिपकीला गार्ज भी बोलते हैं, सिपकीला दर्रा या सिपकीला गार्ज। गार्ज क्या होता है थोड़ा जान लीजिए। कोई वी आकार की घाटी होती है तो इसको बोलते हैं वी आकार की घाटी। थोड़ा इसका बृहद स्वरूप होता है तो इसी को गार्ज भी बोल देते हैं। और इसका बहुत बृहद स्वरूप हो गया तो इसी को बोलते हैं कैनियन। क्या बोलते हैं? कैनियन बोलते हैं। तो जानते रहिए, गार्ज सुनने पर बहुत परेशान मत होइएगा, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जिधर से नदी जा रही है बहुत बड़ा घाटी बन गई तो उसको क्या बोलेंगे? कैनियन बोलेंगे, नहीं तो उसको सिंपल है तो गार्ज बोलते हैं। ठीक है ना? हाँ, सिपकीला दर्रे से होकर ही भारत में प्रवेश करती है। चलो अब आते हैं, इस पे आते हैं। ये लास्ट है ना, सबसे लास्ट। पहले इस पे एक परियोजना है, एक और है, और फिर देखो यहीं पर अब ये परियोजना नहीं मिलेंगी। ये देखो एक जलाशय है, इसका नाम है गोविंद सागर जलाशय है। गोविंद सागर जलाशय हिमाचल प्रदेश में है। और इस पर एक परियोजना है, एक परियोजना है भाखड़ा परियोजना और भाखड़ा नागल परियोजना। इनफैक्ट दोनों ही लिख लीजिए। लेकिन नांगल जो है ना, उसी में थोड़ा सा आगे जा कर के एक स्थान है, वहाँ बनाया गया है। नांगल देखो स्थान मिल भी जाएगा। हाँ, अलग अलग बांध हैं, दो छोटे बांध हैं। नागल बांध थोड़ा छोटा है। नागल स्थान दिखेगा तो वहीं नागल है। अब ये सबसे ऊंचा, दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। अब गुरुत्वीय बांध क्या होता है? क्या होता है पता है? मैं कह दूं जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं तो आप जाइएगा गूगल पर सर्च करिएगा। देखो क्या है, वो थोड़ा स्ट्रक्चर से संबंधित होता है कि उसमें बेस थोड़ा ज़्यादा रहता है और पानी थोड़ा ज़्यादा रोक सकता है, ऐसा कुछ रहता है उसमें। हाँ, जाइएगा, पढ़िएगा, पढ़ के बताइएगा फिर कुछ समझ में आया कि नहीं, फिर मैं बताऊँगा क्या होता है। ठीक है ना? और ये एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। नहीं, वो जो पहला है ना वही भारत का ही है। जो पहला है वो भी कहाँ का है? भारत का है। टिहरी है पहला। कौन सा है? तो एशिया का टिहरी भी एशिया का सबसे ऊंचा, मतलब पहला है, पहला सबसे ऊंचा बांध है। और ये कौन सा है? दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। अगर क्वेश्चन में ये आता है कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो वो सरदार सरोवर है। कौन सा? सरदार सरोवर है। ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा इन सब बातों को, लिख लीजिएगा। सब जो बोल रहा हूँ उसको लिख लीजिएगा, छोड़िएगा मत, यहीं लिख लीजिएगा तीर खींच करके। एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है ना। भारत का भी दूसरा ही है। पहला टिहरी बांध है। ठीक है ना? लिख लीजिएगा उसको। कौन सा?
हाँ हाँ, गंगा पर क्या है, गंगा फाइनली गंगा बनने के पहले ही है वो, बता रहा हूँ, काहे परेशान क्यों हो रहे हो। लिखो इसको। एक है कोल डैम, कोल डैम पर ये भी एग्जाम में आ चुका है, जान लीजिए, कोल डैम, ठीक है ना। एक और है नाप्था झाकरी, अब ये एग्जाम में शायद आया नहीं हुआ है, लेकिन जानते रहिए, जैसे 2 पढ़ रहे हैं वैसे एक और पढ़ लेंगे, क्या छोटे हो जाएंगे क्या। हिमाचल प्रदेश में है ये भी। अब देखो यहाँ तक हिमाचल प्रदेश है तो इसके पीछे हिमाचल प्रदेश ही है, ठीक है ना। जहाँ गोविंद सागर जलाशय है वहीं देखो एक ठो होगा कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टाइप का, हाँ चैल करके है ना, तो लिख लेना CHAIL, चैल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मतलब समझ रहे हो, वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य। चैल करके है, CHAIL करके है। देखो कम से कम एटलस में जितने वन्य जीव अभ्यारण्य या नेशनल पार्क दिए गए हैं वो तो कम से कम आपको पता होने चाहिए, ठीक है, उतना बहुत ज़रूरी है, उतना बहुत इम्पोर्टेंट भी है। फिर उसके अलावा जैसे जो RO वगैरह के एग्ज़ाम में आ जाते हैं तो कुछ ऐसे दे देते हैं जो कभी कोई सुना ही नहीं रहता है। तो अगर मान लीजिए उस स्टेट में अगर 4-5 हैं, आपको 2-3 पहले से पता है तो 1-2 हम लोग याद कर लेंगे, ठीक है ना, 1-2 हम लोग वहाँ जाके याद कर लेंगे, क्या दिक्कत है। इतनी बताई समझ, ठीक है, हटाता हूँ सब। अब चलिए, अपवाह तंत्र में सिंधु नदी तंत्र हम लोग पढ़ लिए हैं पूरा। एक बार हम लोग इसको क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए रिवाइज करते हैं इसको। सिंधु नदी पर आते हैं। पहली बात तो मैंने ये बताया, सिंधु और झेलम के बीच का जो दोआब है उसको बोलते हैं सिंधु सागर दोआब। झेलम और चिनाब, सिंधु झेलम चिनाब, तो झेलम और चिनाब के बीच के दोआब को बोलते हैं छाछ दोआब। सिंधु झेलम चिनाब रावी, चिनाब और रावी के बीच के दोआब को बोलते हैं रेशना दोआब। और रावी और ब्यास के दोआब को बोलते हैं क्या, बारी दोआब। और ब्यास और फतलज के बीच के दोआब को बोलते हैं बीस्त दोआब। यही है ना, नाम पे है, नाम पहला अच्छा साथ लिया गया है, पहला और दूसरा अच्छा लिया गया है, तो उस तरह से नाम दे दिया गया है उसको। इसके बाद फिर हम आए सिंधु नदी पर। सिंधु नदी के बारे में बताया कि ये मानसरोवर झील के समीप चेमा युंगडुंग ग्लेशियर या उसी को बोखरचू हिमनद कहते हैं, वहीं से निकलती है। और फिर जहाँ भारत में प्रवेश करती है उसको वहाँ पे 2 दर्रे हैं, 2 दर्रों के बीच से जाराला और चारडिंगला। फिर बताया कि आगे जा करके इसकी नदी एक सहायक नदी है। अच्छा, एक चीज़ में भूल गया था, उसको लिख लीजिएगा, लेकिन पहले सुन लीजिएगा तब। ले इसी के बगल में है, हाँ देख लीजिएगा, ले होगा, मैं मिस कर दिया शायद, ठीक है ना। तो उसके बगल में ले जहाँ होगा उसको नोट कर लिए। हाँ, सिंधु नदी के बगल में है कि नहीं, तट पर ले, उसको लिख लीजिएगा, ठीक ना। हाँ, ये शुष्क प्रदेश है, ठीक ना। इसके बाद फिर मैंने ये बताया कि जो है इसमें जा रहे हो तो लेफ्ट से जास्कर नदी मिलती है, सुरू नदी मिलती है। सुरू नदी पर ही चुटक पनबिजली परियोजना कारगिल में अवस्थित है। फिर इस पे और आगे जाएंगे तो निम्मो बांगजो परियोजना है जो कि लद्दाख में अवस्थित है। फिर ऊपर से आती है श्योक नदी जिसके तट पर श्योक शहर अवस्थित है, श्योक स्थान है वो अवस्थित है। और जहाँ से ये आती है वहाँ सोडा प्लेन है, देवसांग मैदान है, और फिर लद्दाख का पठार है ना बगल में, वहीं पे अक्साई चीन के पार्ट में। इसके बाद फिर आगे गिलगिट नदी है, वो मिलती है इससे जा करके गिलगिट के, हाँ मतलब देखो इस पर राइट से गिलगिट और काबुल मिलती है, और लेफ्ट से जास्कर, सुरू और सिगार,
ठीक है ना। राइट से कौन कौन है? सियोक है, गिलगिट है और काबुल है। और लेफ्ट से कौन है? सिगार है, फिर इधर आइए तो सुरू है और फिर जास्कर है, ठीक ना। तो ठीक है, इतनी जानकारी इसके बारे में पर्याप्त है। फिर आगे हम लोग गए, सिंधु के बाद झेलम पे गए। तो झेलम के बारे में बताया कि झेलम कहाँ से निकलती है, तो बताया कि अनंतनाग के समीप वेरीनाग स्थित शेषनाग झील से। अनंतनाग इसके तट पर अवस्थित है। और फिर जो इसकी घाटी है उसी को कश्मीर की घाटी कहते हैं, जिसमें श्रीनगर अवस्थित है। आगे जाइए तो इसमें वुलर झील इसी के, है ना, इसी के तट पर पड़ता है। अच्छा एक बात और देख लो इसको, जो है वुलर झील तो मिलेगी, लेकिन डल झील भी वहीं, पता है नहीं आप लोगों को? वो एटलस में नहीं मिलेगी, लेकिन देखोगे एटलस के कोने में देखो बनी होगी। ऊपर देखो यहीं पे कोने में ऐसे, यहाँ पे ऐसे देखो बनी है डल झील। कहाँ पर है? श्रीनगर में। हाँ, तो उसको ध्यान दीजिएगा कि श्रीनगर में डल झील है ना। नहीं तो पता चला कि हमको मिली नहीं डल झील कहीं, तो मिलेगी नहीं, लेकिन वो बनी है, उसको देख लीजिएगा, ठीक ना। वो भी तो देखने के लिए बनी है ना वो, तो ठीक है, श्रीनगर में डल झील है। फिर वुलर झील पे, वुलर झील का नाम गोखुर झील भी है। क्यों? क्योंकि ये गाय के खुर के आकार की है। बांदीपुर ज़िले में है। इसके मुहाने पर तुलबुल जल विद्युत परियोजना स्थित है, बांदीपुर ज़िले में ही है। फिर इससे और आगे जाएंगे तो उरी, बारामूला ज़िले में उरी जल विद्युत परियोजना है। और फिर उसके नीचे आएंगे तो एक नेशनल पार्क है, नाम क्या है? दाचीगाम। दाचीगाम नेशनल पार्क हंगुल के लिए, हाँ, उसके कंजर्वेशन के लिए। ये क्वेश्चन पिछली बार पीसेस में आया हुआ, पिछली बार है ना, पीसेस में आया हुआ। अब हो सकता है अब पीसेस जैसे एग्जाम में हो सकता है ना आए, क्योंकि उसमें करंट के मुद्दे ज़्यादा चर्चा में रहते हैं, है ना। लेकिन हो सकता है किसी और एग्जाम में आ जाए, ठीक है ना। हाँ, इसकी एक सहायक नदी है, कौन सी? किशन गंगा। और किशन गंगा पर एक परियोजना है, नाम है क्या? किशन गंगा परियोजना, ठीक है ना। ये हो गई झेलम नदी। सिंधु, झेलम, चेनाब। चेनाब पर आइए, चेनाब निकलती है बाड़ा लाचा दर्रे के समीप से। 2 नदियाँ निकलती हैं, चंद्र और भागा। तांडी में मिलती हैं तो क्या कहलाती हैं? चंद्रभागा कहलाती हैं। और इनको जम्मू कश्मीर में चेनाब कहते हैं। फिर आगे जाइए तो इसके तट पर किश्तवाड़ जिला है, किश्तवाड़ है ना। किश्तवाड़ में 2 परियोजनाएं, एक कौन सी है? पाकुल दुल, वो मरुसदर नदी पर है, और एक दुलहस्ती है जो कि चिनाब नदी पर है, किश्तवाड़ में ही है। आगे जाइए तो डोडा जिला है, उस पर भी, वहाँ पर भी 2 परियोजनाएं, कौन कौन सी? एक रातले और एक बगलिहार, डोडा जिले में है। फिर और आगे जाइए तो रियासी है, रियासी में एक परियोजना नाम है सलाल परियोजना है। सब चिनाब पर ही हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद फिर और आगे जाएंगे तो इसकी एक सहायक नदी है, कौन सी? तवी नदी, जो कि इसके लेफ्ट से आकर के मिल रही है, जिसके तट पर जम्मू शहर अवस्थित है। और उधमपुर के बारे में बताया कि उधमपुर में उच्च श्रेणी का कोयला पाया जाता है, एंथ्रासाइड, है ना, भंडार पाए जाते हैं। इसके बाद फिर वैष्णो देवी और अखनूर। वैष्णो देवी राइट में है शायद, वो लेफ्ट में है, अखनूर राइट में है, ऐसा कुछ है, ठीक है ना। देख लीजिएगा उसको, ठीक है ना। इसके तट पर ही है, कुल मिला के राइट लेफ्ट नहीं आता है, तट पर आता है, तट पर कौन सा है, ठीक ना। अच्छा, ये हो गया कौन सा? झेलम। चेनाब हो गया, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी और ब्यास। चलिए रावी पर आइए। रावी निकलती है रोहतांग दर्रे के समीप से, और जब निकलती है तो उसका नाम धौलाधर होता है। पंजाब में इसको रावी बोलते हैं। इस पर 2 परियोजनाएं बताया, एक चंबा जिले में कौन सी? चमेरा बांध परियोजना, है ना, चमेरा बांध परियोजना। और एक थीन बांध या रणजीत सागर बांध परियोजना, वो कहाँ पर है? पठानकोट जिला, पंजाब में है, ठीक है ना। फिर आगे जा कर के ये झेलम और चिनाब की जो मिल के आती हैं उसमें मिल जाती है ना। ब्यास पर आइए तो ब्यास नदी बताया कि वो भी इसी दर्रे के समीप ब्यास कुंड है, वहीं से निकलती है। और इसकी जो घाटी है उसको कुल्लू की घाटी बोलते हैं। और इस पर जो जलाशय है उसका नाम है पोंग जलाशय। ब्यास परियोजना या पोंग बांध परियोजना उसी पर अवस्थित है। पोंग बताया है कि ये रामसर साइट है ना। और रामसर साइट बताया था कि रामसर ईरान में एक स्थान है। 1971 में वहाँ पे सभी देशों ने मिलकर के संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए। आर्द्र भूमियों को बचाने से या उनके कंजर्वेशन से संबंधित है। जैसे ये सब बातें मैं पर्यावरण पढ़ाऊँगा तो बताऊँगा सब क्रम से। बहुत सारी संधियाँ हुई हैं, नागोया प्रोटोकॉल, कार्ताजीना प्रोटोकॉल, है ना, आईची टारगेट्स क्या हैं, वो सब दुनिया भर के हैं सब,
ठीक है ना। तो ये सब बारे में परेशान मत होइए कि राम सर एक आ गया तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है वो सब बताऊँगा, ठीक है ना, जब इन्वायरमेंट पे आऊँगा तो इन्वायरमेंट इकोलॉजी पर। लेकिन इन सब के बारे में कम से कम थोड़ी बहुत जानकारी तो होनी चाहिए, ठीक है ना। कम से कम अगर लोकेशन आप देख रहे हो तो कौन सा लोकेशन रामसर में है तो वो तो पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप बताया कि अभी हाल ही में 4 रामसर कन्वेंशन साइट अभी रामसर साइट को शामिल किया गया, और मतलब पहले कितने थे 42, अब कितने हो गए 46, ठीक है ना। 2 हरियाणा के हैं और 2 गुजरात के हैं। अच्छा, इसके बाद फिर ब्यास नदी जहाँ पे जाकर फतलत से मिलती है वहाँ पे कौन सी परियोजना, वो सॉरी हरिके स्थान है, हरिके स्थान है ना। और वहाँ पर जो है हाँ एक इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। हालांकि उसके पहले जो है गोविंद बल्लभ पंत सागर है, गोविंद बल्लभ पंत सागर है ना, नहीं गोविंद बल्लभ पंत नहीं, गोविंद सागर जलाशय है। अच्छा, गोविंद बल्लभ पंत कहाँ है, यूपी में है। वो कौन सी नदी पर, रिहंद नदी पर है ना, उस पर आऊँगा बताऊँगा, है ना। गोविंद बल्लभ पंत और गोविंद सागर दोनों में अंतर है, इसको ध्यान दीजिएगा, है ना। तो गोविंद सागर जलाशय है, और इस पर कौन सी परियोजना अवस्थित है, भाखड़ा नागल परियोजना अवस्थित है। इसके बाद फिर हम लोग किस पर गए, ये अच्छा इस पे कुछ नहीं है ना, हाँ वो फतलस पे है, ठीक कोई बात नहीं, सॉरी आई एम सॉरी, ठीक है कोई बात नहीं, हाँ सब लपेट दिए इसी में, कोई बात नहीं। तो इस पे इतना ही था, ठीक है ना। चलिए आगे आइए, सतलज पे आइए। सतलज कहाँ से निकलती है बताया, राकसताल से मानसरोवर झील के समीप, और ये सिपकीला दर्रे से होकर के ही भारत में प्रवेश करती है। और फिर इस पर जो है 2 परियोजनाएं हैं, एक कोल डैम है और एक नापथा झाकरी है। कोल डैम और नापथा झाकरी हिमाचल में है। और फिर आगे आइए तो कौन सा सागर, गोविंद सागर यहाँ पर है, किस पर, सतलज नदी पर। तो वहाँ गोविंद सागर नहीं था, गोविंद सागर यहाँ पर है, ठीक ना। तो इस पर भाखड़ा नागल परियोजना है। फिर बाकी जाके वो ब्यास जहाँ मिलती है इंदिरा गांधी नहर निकाल देते हैं वहाँ से, और फिर जाके फाइनली किससे मिल जाती है, सिंधु से मिल जाती है। सिंधु क्या, जो चिनाब और झेलम की नदी, मतलब वो है चिनाब और झेलम मिल के जो नदी बनाती हैं उससे आके मिल जाती हैं फाइनली। और फिर जाके फाइनली कहाँ, मीठन कोट में जो है कहाँ मिलती हैं, सिंधु से। हाँ वैसे ही, अरे ऐसे ही देखो, मैं ठीक बता दे रहा हूँ कि ये झेलम है, ये चिनाब है, ऐसे मिलती हैं। तो इधर से आती है सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास ऐसे है, और फतलज ऐसे है। ये ब्यास यहीं मिल जाती है, यहीं इंदिरा गांधी नहर है, ऐसे यही तो है ना, ऐसे निकलती हैं सब। और इधर वाली ऐसे सिंधु गई है, ऐसे गई है सिंधु। अब ये ऐसे थोड़ा ऐसे बना दीजिए इसको, नहीं तो ये भी बुरा मान जाएगी। ऐसे थोड़ा खींच दीजिए, ऐसे यहाँ बुलर झील बना दीजिए। ऐसे देखो, जाओ प्रैक्टिस करो। ये सब बातें क्या है ना, ऐसे नहीं याद होती हैं, इनको प्रैक्टिस करिए, जाइए खींचिए, रटने से नहीं याद होंगी, ठीक है ना। पहले वीडियो बंद कर दूँ।